दोस्तों नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम वर्ष की ई कंटेंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के जो आपका प्रश्न पत्र है उस प्रश्न पत्र पर परीक्षा उपयोगी एज ए शॉर्ट नोट्स या लघु प्रश्नों को हल करने के लिए आज एक छोटा सा वीडियो जिस पर हम बात करेंगे या जिस तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे वैदिक साहित्य पर टिप्पणी कीजिए या ब्राह्मण ग्रंथ कौन से थे, उत्तर लिखिए, आरण्यक का क्या स्थान था भारतीय संस्कृति में, क्या महत्व रहा है, हमारे प्राचीन भारत के महाकाव्य कौन से हैं, इन छोटे छोटे प्रश्नों पर का उत्तर हम टिप्पणी रूप से दे सकते हैं। तो सबसे पहले जिस प्रकार के प्रश्न जो लघुतरात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और उनकी शब्द सीमा 50 शब्दों की होती है, उनका उत्तर आप किस तरह से दें, ये प्राचीन भारत के दोनों प्रश्न पत्र जो आपके प्रथम और द्वितीय हैं उनके लिए ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वैदिक साहित्य पर टिप्पणी कीजिए, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत की संस्कृति का ज्ञान हमें वेदों से प्राप्त होता है। वेद संख्या में 4 हैं और वेदों से हमें आर्यों की महान संस्कृति के बारे में हमें पता चलता है। वेद जिनमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं जिनसे हम आर्यों के राजनीतिक, आर्यों के सामाजिक, आर्यों के धार्मिक, आर्यों के आर्थिक जीवन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उत्तरी भारत में 1500 ईसा पूर्व में आर्यों ने जिस संस्कृति को स्थापित किया उस संस्कृति का नाम वैदिक संस्कृति है, उसको आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। और 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक यह संस्कृति विद्यमान रही। इस संस्कृति के कालखंड को 2 भागों में विभाजित किया गया है हमारे इतिहासकारों द्वारा। प्रारंभिक जो काल है वो वैदिक काल हम जिसको कहते हैं 1500 ईसा पूर्व से लेके और 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो वैदिक काल कहा गया है। और दूसरा जो काल इसी संस्कृति का आता है जिसको उत्तर वैदिक काल कहा गया है। 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो उत्तर वैदिक काल कहा गया है। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए, जिन ग्रंथों से हमें संपूर्ण वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और आर्यों के जीवन के विविध पक्षों के बारे में जो जानकारी के मुख्य स्रोत हैं, हमारी भारतीय संस्कृति के जानकारी के विषय के जो मुख्य स्रोत हैं वो वेद ही हैं। वेदों के बाद वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, रामायण, महाभारत, पुराण आदि हिंदू धार्मिक साहित्य है जिनमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जान सकते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास को हम समझ सकते हैं। ऐसे अतीत के कई प्रश्न जो हमारी संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं जिनका हल हमें इन ग्रंथों में देखने को मिलता है। वेद जो संख्या में 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो 10 मंडलों में ऋग्वेद को विभाजित किया गया है और इसमें कुल 1028 सूक्त है। सूक्त का अर्थ अर्थात मंत्र। आर्य मंत्रों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया करते थे और आर्यों ने स्तुति कर, उन मंत्रों की स्तुति कर और देवताओं को प्रसन्न किया और वो जीवन के इहलौकिक और पारलौकिक सुख को वो प्राप्त करते थे। आर्यों के जो जीवन के विविध पक्ष, जैसे जो उनका धार्मिक जीवन था, उनका आर्थिक जीवन था, उनका सामाजिक जीवन था या उनका राजनीतिक जीवन था, इन सभी के विषय में ये जो वेद हैं, इन वेदों से हमें काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। जैसे ऋग्वेद में मंत्र हैं जो जिनकी स्तुति आर्य करते थे, जिनको पढ़कर, जिनको गाकर आर्य इहलोक के और परलोक के जो देवता थे उन देवताओं की वो स्तुतियाँ किया करते थे। ऋग्वेद में सबसे अधिक जो मंत्र हैं वो अग्नि के लिए मंत्र है जिनकी संख्या 250 है और अग्नि के बाद में इंद्र का स्थान आता है। इंद्र के लिए 200 जो मंत्र हैं वो हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद।
आप सभी जानते हैं कि जो वैदिक सभ्यता थी, वेदों की, आर्यों की जो धार्मिक मान्यता थी, उस मान्यता का आधार यज्ञ, हवन, पूजा था। तो इन पद्धतियों के लिए, जैसे हवन की पद्धति की अगर हम बात करें तो यजुर्वेद में यज्ञ के द्वारा जो जिन देवताओं की स्तुति की जाती थी, यज्ञों के विधान का अगर वर्णन हम देखें तो वो हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है। यजुर्वेद के बाद सामवेद में गाए गए जो मंत्र हैं उनके द्वारा उसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो और अथर्ववेद जो उनका चौथा ग्रंथ था, उस अथर्ववेद से हमें आर्यों के जो अंधविश्वास थे, उनके समाज में, उनके धार्मिक जीवन में जो अंधविश्वास थे, जिस प्रकार जादू टोने, भूत प्रेत, लोक परलोक की जो मान्यताएं जो उन्होंने मान रखी थी, उन मान्यताओं के बचने के लिए जो उनके द्वारा जो टोटके किए जाते थे, उनका भी जो उनके धर्म ग्रंथ है उसमें हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यजुर्वेद के अलावा जो ग्रंथ हम कालांतर में देखते हैं, इसी वैदिक ज्ञान को, इसी वैदिक साहित्य को अपनी अपनी भाषाओं में हमारे मनीषियों ने, हमारे चिंतकों ने अपनी अपनी भाषाओं में समझा और अपनी अपनी भाषा में उन्होंने इस ग्रंथों का सार लिखा। तो इस प्रकार ये जो वेद हैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण आधार है। यज्ञ के अवसर पर जो आर्यों द्वारा जो मंत्र गाए जाते थे, उन मंत्रों में ही जो जिन देवताओं के प्रति उनकी मान्यता थी, उनका वो गुणगान किया करते थे, बखान किया करते थे, उनकी स्तुति की जाती थी। वेदों के बाद में ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान आता है। ब्राह्मण ग्रंथों की जो रचना है वो गद्य और पद्य दोनों में की गई है। प्रत्येक वेद के अपने जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं और इन ब्राह्मण ग्रंथों में तात्कालीन समय की जो स्थिति थी, उस स्थिति के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। वेद के अतिरिक्त एक प्रकार के जो अन्य ग्रंथ हैं, जैसे आरण्यक ग्रंथ जो हैं, वो एकांत में लिखे गए ग्रंथ हैं, जो जंगल में एकांत चिंतन करके जिन ग्रंथों की रचना की गई, इनमें आत्मा, मृत्यु तथा जीवन संबंधी विविध पक्षों का इसके अंतर्गत वर्णन हमें देखने को मिलता है। वैदिक साहित्य में जो जिस प्रकार के ज्ञान को लिखा गया या जिस प्रकार के ज्ञान को महसूस करके और यहाँ के मनीषियों ने, चिंतकों ने जिन पर विचार किया, उसके कई रूप हमें उनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। कालांतर में आगे चलकर रामायण और महाभारत जो प्राचीन भारत के हमारे महाकाव्य हैं, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा तथा वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। इन दोनों महाकाव्य से भी हमें तत्कालीन समय की विविध स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम बात करें तो पुराण भी हमें प्राचीन भारत के विविध राजवंशों के बारे में विविध प्रकार की जानकारी हमें अवगत कराते हैं। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों के अतिरिक्त स्मृतियाँ हुई, वो भी हमें प्राचीन भारत के संदर्भ में कई प्रकार की जानकारियाँ प्रदान करती है। तो इस प्रकार जो ये पूरा वैदिक साहित्य है, जिसका प्रारंभिक रूप हम वेदों में देखते हैं, वेदों के बाद में जो जिस प्रकार से ये ग्रंथों का सार या जो इनका दर्शन था, उसका चिंतन करके, मनन करके जिन मनीषियों ने इनको लिखा, उसके द्वारा भी हमें इन वेदों की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आज का जो वीडियो है वो शॉर्ट पैटर्न पे हमने जिस प्रकार के लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं उन पर ये वीडियो तैयार किया है। वैदिक साहित्य के क्या क्या भाग हैं, इस पर हमने चर्चा की है। धन्यवाद।